उलमाओं ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के संबंध में बार बार की जा रही जहरीली टिप्पणी और बयानों पर कड़ी नाराजगी जताई। विधायक जितेंद्र अवार्ड ने भी इसकी शिकायत की, जिस पर आज डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य सैयद अली अशरफ, एनसीपी शरद पवार गुट के मुमरा कलवा अध्यक्ष शमीम खान और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ थाने अध्यक्ष मुफ्ती अशरफ के साथ थाने पुलिस कमिश्नर आशुतोष डोमरे से मुलाकात की और कानूनी तरीकों से समस्याओं का समाधान निकालने की बात कही। साथ ही कमिश्नर से किसी भी तरह के भड़काऊ और विवादित बयानों पर रोक लगाने की अपील की। कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि कानून अपने हाथ में लेने की किसी को अनुमति नहीं है और न किसी को ऐसा मौका दिया जाएगा। मुमरा कलवा के वरिष्ठ पीएसआई से बात करूंगा। कमिश्नर साहब से मिलने के बाद पत्रकारों से मुलाकात की और उन्होंने पत्रकारों से क्या कुछ कहा, आइए हम दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं जानना चाहूँगा, हम सभी लोग जो दहशत के माहौल में तो सब लोग कुल जमात, थाना के कुछ लोग, कलवा के कुछ लोग, मुमरा के कुछ लोग, हाजोरी के कुछ लोग, ऐसे सभी मिलकर हमने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। सभी उलमा इकराम थे हमारे साथ और हमने उनको हालात बताया और उनको फिर कोर्ट के जजमेंट भी बताया। पर हमारे जो कमिश्नर है बहुत ही दानेश्वर है, ज्ञानी है, उनको सब पता था। उन्होंने कहा ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, कानून के दायरे के बाहर जाके हमारा हवलदार भी काम करे। तो सभी उलमाओं ने कहा कि हम कानून के बाहर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो संबंध रहा है कि तुम कानून के बाहर मत जाओ, हम कानून के बाहर जाओगे तो आपको बुलाएंगे, ये हमेशा होना चाहिए। जैसे कि कुछ पुलिस कहते हैं कि जाओ मस्जिद के पेपर लेके आओ, पुलिस को ये बोलने का अधिकार है। पेपर चेक करना है, मंदिर लीगल है, मस्जिद लीगल है, इलीगल है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। किसी मंदिर में जाके तुम उसका माइक बंद करने को बोलेंगे, वहाँ की आरती बंद करने को बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी गणेशोत्सव में तुम फिर से बोल रहे हैं कि 10 बजे के बाद सब बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। ये बंदी का माहौल क्यों है? आज़ाद क्यों नहीं है हम लोग? ये दहशत क्यों फैलाई जा रही है? इसी शांति का माहौल है, उसको अशांत करने का काम कुछ लोग करते हैं। हम उनके खिलाफ है और हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, भाई शांत है हमारा प्रदेश, हमें तो तुम्हारी राजनीति तुम्हें मुबारक हो, हमारी शांति हमें मुबारक देने। इस प्रकार से देखिए, आदमी का नाम नहीं लेता हूँ, मुझे शांति चाहिए, मुझे राजनीति नहीं करनी है, मुझे कोई धर्म, कोई जात से कोई लेना देना नहीं है। मैं इंसानियत धर्म मारने वाला आदमी हूँ। पर मैं इतना ही कहता हूँ, मेरी एक कहावत है खुद की कि मैं गया था एक घर जलाने, पता ही नहीं चला चिंगारी ने पूरा गांव जला दिया। हम लाउडस्पीकर के लिए गए थे, पता चला और हमारी आरती बंद हो गई, पूरा गांव जल गया। ऐसा नहीं होता, आग फैलती है, मत फैले, आग से मत। मुमरा में बड़ा भाईचारा दिखाई देता है, मतलब किसी कंप्लीट इस तरह से आज तक 20 साल 25 साल हुए मैंने तो 2096, 93, 94 से मुमरा आते जाते रहता हूँ। मैंने तो कभी देखा नहीं माहौल ख़राब हुआ, आज तक नहीं देखा। मालूम नहीं पुलिस रिपोर्ट में क्या है, पर पुलिस भी इसकी गवाही देगी कि मुमरा में कभी भी माहौल ख़राब होता नहीं। शायद किसी को आता है कि पता है, मुझे मालूम नहीं कि ये वो शहर है जिसके मस्जिद में स्वयं महात्मा गांधी चाय पी के गए। ये इतिहास गवाह है। इतना शानदार, इतना ऐतिहासिक शहर है, क्यों माहौल ख़राब करते हो? हमने वही कही कि भाई आप पुलिस को भी ज़रा सीमाएं बरताने करती है, उनकी जो शाब्दिक सीमाएं, वो जो डर का माहौल कर देते हैं, यार पेपर घेऊन आहे, क्या कोण तुम्ही, कशाला विचारताय, काय संबंध? मस्जिद लीगल इलीगल बांधकाम कसं केलंय, काय केलंय? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मराठी में बात करो। आमदार जितेंद्र अवार्ड के उसमें
मुमरा के तमाम पूरी जमात के उलमा किराम शहर के दानिश्वर लोग आए और कमिश्नर साहब से बात हुई डिटेल से। तो उसमें ये हुआ कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जैसे हमारे साथी नौरंगे हाईकोर्ट का ऑर्डर निकालना, हाथ में रखना, जो ऑर्डर है उसके खिलाफ वर्जी हम भी नहीं करने वाले हैं और ना पुलिस करने वाले। पुलिस नाजायज़ थोड़ा दबाव डाल रही थी, लेकिन आज अवार्ड साहब ने पूरा सब क्लियर कर दिया है। तो इसके ऊपर है, और पुलिस को भी एक बार मैं बताना चाहता हूँ, मुंबई में इसी तरीके से जिद करके उन्होंने एक मुंबई जोन 3 के DCP थे, उन्होंने मदनपुरा मस्जिद के अंदर जाके उन्होंने भोंगे को उतरवाया था। उनके ऊपर कंटम ऑफ द कोर्ट, हाई कोर्ट, कंटम हाई कोर्ट ने उनके ऊपर गुना दाखिल किया, एक DCP के ऊपर, एक IPS के ऊपर। तो जो नीचे के अफसर है वो कम से कम वो मराठी भाषा में जो जजमेंट है या गुजराती भाषा में जो जजमेंट है और जो इंग्लिश भाषा में जो जजमेंट है, उस जजमेंट को पढ़ के वो सरकार की नौकरी कर रहे हैं, सरकार का काम। मुमरा में एकदम बेहतरीन माहौल है। मुमरा में खाली एक वो कंजेस्टेड था, ऐसा नहीं कि मुमरा में सब यही लोग आए थे, हमारे हिंदू लोग भी आए थे, कलवा के भी कुछ हिंदू लोग आए थे, मुमरा के भी कुछ हिंदू आए थे। मंदिर हमारे यहाँ भी है। अगर 700 मदरसे है तो मुमरा की आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा जैन मंदिर भी उधर ही है, वहीं आरती होती है सुबह सुबह, है ना। स्टेशन पे मंदिर है, मस्जिद है, मस्जिद के बगल में मस्जिद है। तो एक तरफा बात नहीं की जाती है, बात करना है। अब चिढ़ाने का काम तो ये तो करते रहेंगे इनकी आदत। मैं यही बोलना चाहूँगा, दो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए, एक बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए, गुजरात हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए। गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर ये दिए कि अजान जो है अब वो नॉइज़ पोल्यूशन में नहीं आता है, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिए उन्होंने नॉइज़ पोल्यूशन, उनको कुर्ला के जो एक मस्जिद बिलाल मस्जिद है, 2-4 मस्जिदों के बारे में बता के साउंड पोल्यूशन का बताया। लेकिन जब वो अजान की बात आती है, अजान 3 मिनट के लिए होती है, 2 मिनट के लिए। तो गुजरात हाईकोर्ट का इसके अंदर सीधा एक जजमेंट है क्या अजान जो नॉइज़ पोल्यूशन में नहीं आता है, इज़ नॉट कंसिडर्ड नॉइज़ पोल्यूशन। तो हम गुजरात हाईकोर्ट को मानने का क्या, आपने कमिश्नर साहब से क्या बात की अभी? आपने कुछ एविडेंस? हमने कमिश्नर साहब से बात की, एक फाइल बनाए थे जिसके अंदर बहुत सारे हाईकोर्ट के ऑर्डर जो है इसके अंदर अटैच किए थे, और हमने ये बताया है कि अब हमारे साथ के सभी लोग थे, साहब थे, सैयद भाई थे, मुफ्ती साहब थे, और भी तमाम साथीदार थे, आमदार साहब थे, और साहब थे। तो उन्होंने बताया कि हम जो है ना, जो माहौल बिगाड़ के काम करने का कोशिश करा जा रहा है, जो माइक उतारने का कोई ऑर्डर नहीं है। अब हम जो है कोर्ट का पालन करते हुए जो उसका डेसिमल का पॉइंट दिया है, उस मिकदार पे उस चीज़ को लाके इंशाल्लाह हम करेंगे। वकील साहब बार बार आके माहौल ख़राब करा मुमरा और कलवा का, आपने भी पहले माहौल ख़राब करने वालों के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़, क्या इसके खिलाफ भी जाएंगे? इंशाल्लाह पूरी कोशिश है जाने के लिए, क्योंकि इनको चुप कराना बहुत ज़रूरी है कानून के तहत। ये जो है सिर्फ माहौल ख़राब करने की कोशिश करे और कुछ नहीं है, इनके पास में दूसरा काम नहीं है। इसके लिए 2 लोगों को लड़ाने की कोशिश करिए। इतना ही बोलूँगा, कुछ आने वाले वक्त पे अपना ये गणपति का त्यौहार है, मुमरा में बड़ी शान से बनता है। हम चाहते हैं और शान से बने, वहाँ माइक भी लगे, वहाँ आरती भी हुए, हमारे को उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो उनका पार्टी, वो उनको फॉलो करे, वो 65 डेसिमल में चला है कि एक्स्ट्रा में चला, हमारे को उससे कोई कंप्लेंट नहीं है। और हाईकोर्ट ने ऑलरेडी बोला, अगर कोई लोकल एरिया का आदमी अगर कंप्लेंट करता है, हाईकोर्ट के लास्ट पेज के पहला पैरा में है कि अगर लोकल एरिया का आदमी अगर कोई कंप्लेंट करता है, तब पुलिस स्टेशन उसके ऊपर जाके चीज़ों पे कोई कार्रवाई करे। मुमरा में तो किसी ने कंप्लेंट किया ही नहीं, अगर कंप्लेंट किया तो वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। सलीम अकेले में था सर, 2 शब्द आप ही बोले कि क्या आप लोग आए थे आज किस बात? आओ जी देखिए, आज कमिश्नर साहब के पास मीटिंग हुई, काफ़ी सफल रही, और CP साहब से मिलने के बाद CP साहब ने हमें आश्वासन दिया कि नो वन इज अबाउट, सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहेगा। और उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं नॉइज़ पोल्यूशन की एक्ट 2000 को लेकर के रेसिडेंशियल जोन के अंदर रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उस समय की जो पीरियड है उसका डेसिबल लिमिट फिक्स किया गया है हाईकोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 45 डेसिबल। तो वहाँ पे जो है सुबह के वक्त फजर की जो अज़ान होती है तो उसी लिमिट के दायरे में ही होती है। बाकी जो डे लिमिट है सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे तक, तो 55 डेसिबल का जो लिमिट दिया गया है, कलवा मुमरा की तमाम मस्जिदें जो है उसका पालन करती है। फिर भी कुछ लोग जो है बाहर से आकर के सामाजिक सरोखा जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। हम ऐसे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए, हम जो है इस देश में रहते हैं और हम इस
देश के कानून को फॉलो करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, उसके हम अंतर्गत आएंगे, हम उसका पूरा पूरा पालन करेंगे। सर आपका नाम? एडवोकेट सलीम से मुमरा से। शमीम भाई, आज मस्जिद के लाउड स्पीकर्स को लेके जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और वो एक बीजेपी के नेता आके कलवा से आके मुमरा की तरफ इशारा करके धमकी दे रहे हैं, आप लोग इस बात को लेके आज एक वफद लेकर थाना पुलिस कमिश्नर आशुतोष डोंगरे साहब के पास आए थे, तो कौन लोग थे वफद में और आप लोगों का क्या मुतालबा था और मुमरा में क्या माहौल है इस वक्त? गुज़िस्ता कुछ दिनों से हमारे शहर के उलमाए कराम, मस्जिदों के इमाम साहब लोग, मौज़िन साहब लोग और शहर के तमाम जो जिम्मेदारान थे वो बहुत फिक्रमंद थे। उनका ये कहना था कि शमीम भाई, आप सैयद अशरफ भाई साहब से, अवार्ड साहब से बात कीजिए। और बार बार मुमरा पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, कभी कहा जाता है कि माइक का वॉल्यूम कम कर दो, कभी कहा जाता है कि भोंगा निकाल दो, कभी कहा जाता है कोई एक आया था मुंबई से, वो बोल के गया है तो आपको तो भोंगा निकालना पड़ेगा। ये सब हालात को देखते हुए मैं हमारे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद अशरफ भाई साहब से मैंने इस पर डिस्कस किया और उन्होंने इसके ताल्लुक से जितेंद्र अवार्ड साहब से बात की। और आज हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने सीपी साहब से, भाई साहब ने बात करके वक्त लिया और सब अचानक मॉर्निंग में तय हुआ है। इसमें बहुत सारे उलमाए कराम तक बात और पहुँच नहीं पाई। जहाँ तक पहुँच सकी शॉर्ट नोटिस में, तो कुल जमात के उलमाए कराम के साथ में जितेंद्र अवार्ड साहब, भाई साहब, मुफ्ती अशरफ साहब और तमाम उलमाए कराम ने आज यहाँ के हमारे जो थाने के सीपी साहब हैं उनसे मुलाकात की, उन्हें पूरी हालात बताई। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सीपी साहब का और ख़ास करके भाई साहब ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसा एक छोटा आदमी, एक छोटा कार्यकर्ता, किसी पार्टी का सामाजिक आदमी, अगर भाई साहब उनको किसी भी टाइम हम फ़ोन करते हैं या किसी वक्त मैसेज करते हैं तो सीपी साहब कॉल का आंसर करते हैं और व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी करते हैं। तो आज जो उन्होंने पूरी बातों को सुना, जिस तरीके से हमारे एडवोकेट जजील नौरंगे साहब भी आए थे, उन्होंने बताया कि गुजरात का जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का, जो मुंबई का हाई कोर्ट है का आदेश है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उन्होंने पूरा ब्रीफ किया हमारे सीपी साहब को। जिस तरीके से हमारे मौलाना हजरत मौलाना मोइन अशरफ साहब ने मुंबई के अंदर कितने वॉल्यूम्स चाहिए डिवाइस को कितना रखना है, उस तरीके से उन्होंने प्रोवाइड करके भी दिया है। ये चर्चा भी वहाँ पे हुई, तो उस तरीके से भाई साहब ने कहा, भाई साहब औजा माही कंपनी है, तो हम लोग हजरत साहब से बात करके एक मुमरा में भाई साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा, एक हजरत साहब की क़यादत में एक मुमरा में एक मुलाकात, सब जितने उलमाए कराम हैं, शहर के ज़िम्मेदार हैं, उनके साथ में अगर हजरत साहब की एक मुलाकात भाई साहब हो जाए और भाई साहब यानी हजरत साहब जो है इसके ऊपर हम सब लोगों को उलमाए कराम को ब्रीफिंग कर दें, यानी क़यादत कर तो है ही उनकी, मतलब बता दें, तो इंशाअल्लाह ताला वो मामला भी जो कहीं पे वॉल्यूम ज़्यादा है लगता है तो उसको भी कंट्रोल कर दिया जाएगा। लेकिन सीपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि हम आज शाम तक हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं, चाहे कलवा के चाहे मुमरा के, उनसे बात करके आगे उलमाए कराम को, शहर के वासियों को, नमाजी भाइयों को तकलीफ़ ना हो, ये बात उन्होंने कही है। उसके लिए हम तमाम ये डेलीगेशन उलमाए कराम के साथ में आया हुआ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सुनील भाई, एक आपने यहाँ पे वो जो नाइट लाइफ बंद कर, आज क्या पूरा डिटेल बताएगा जी। मुफ्ती साहब, आज यहाँ पे क्या डेलीगेशन आया था, कौन लोग थे और किसके मार्गदर्शन में, किसी की हालत में ग्रुप आया था? आज सर हमारे डेलीगेशन के अंदर हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, आज हमारे डेलीगेशन के अंदर हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, सैयद अली भाई साहब, मुमरा कलवा के अध्यक्ष हमारे शमीम खान साहब, जमात के मौलाना, सूफी जमात के मौलाना, मेरे अजीज जमात के मौलाना, शिया जमात, तमाम कुल जमात हमारी है। हमने सीपी साहब से हमने मीटिंग की और हमारी मीटिंग में सीपी साहब से, और हमने सीपी साहब को यही कहा कि ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है कि अगर आपको डेसिबल पॉइंट जो आपको रखना है वो 55 के अंदर है, तो हम उसका पालन कर रहे हैं। और ऑलरेडी हमारे बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना मोइन मियाँ साहब ने एक डिवाइस लोगों को प्रोवाइड किया है जो आवाज़ उस डेसिबल पॉइंट के इंक्रीज परे जाती नहीं है। और सीपी साहब बहुत खुश हुए कि भाई आप लोगों ने ऐसा डिवाइस लगाया है जो नॉइज़ पोल्यूशन नहीं करती है। और हमने सीपी साहब को यही बताया कि साहब इसके साइटेशन अगर हम इसका दें तो ऑनरेबल गुजरात कोर्ट ने ये भी कहा है
कि अजान इज़ नॉट कमिंग अंडर द नॉइस पॉल्यूशन, कि अजान जो होती है 10 मिनट की, उन जज साहब ने भाई साहब पूरे दिन का कैलकुलेट किया उन्होंने 3 मिनट, और कहा कि 10 मिनट जो होती है गुजरात हाई कोर्ट ने वो नॉइस पॉल्यूशन के अंदर नहीं आती है। बस हमारी यही विनती है। और सीपी साहब ने ये भी कहा है, जो हमारे शमीम साहब ने कहा कि बहुत सारे जो कांस्टेबल हैं वो मस्जिदों के अंदर आ रहे हैं। हमारे सरपंच हजरात ने सीपी साहब से बात की है और सीपी साहब ने हमको आश्वासन ये दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे वातावरण खराब हो। और सीपी साहब ने ये कि हमारा देश संविधान से चलता है और हम सब लोग प्यार मोहब्बत से मिलकर देश को चलाएंगे। थैंक यू।